कि क्लास में हम आपको चैप्टर 2 संबंध फलन से रिलेटेड ये वीडियो बनाएंगे। प्रांत परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, इसके सवाल कई रूपों में होते हैं, जिसका एक रूप हम डिस्कस करेंगे। जैसे कह रहा है f(x) बराबर करड़ी के अंदर 4 - x² का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। प्रांत और परिसर क्या होते हैं ये चीज हम पहले समझें। यानी प्रांत फलन का वो होता है दिए गए फलन में x की क्या वैल्यू ज्ञात रख दिया जाए कि उसको सॉल्व करने पर, हल करने पर ये f(x) जो प्राप्त हो, वास्तविक संख्या प्राप्त हो, रियल वैल्यू प्राप्त हो, वो प्रांत होगा। और प्रांत को फिर फलन में रख दिया जाए, उसका आउटपुट कितना आएगा, मान घटते घटते कहाँ तक जाएगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, यही उसका परिसर हो जाएगा, रेंज कहते हैं। तो आइए हम पहले प्रांत की चर्चा करते हैं। तो प्रांत कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं रूट के अंतर्गत कोई, जब रूट में अंतर्गत -2 आ गया तो ये रियल नंबर नहीं है। रूट के अंदर कोई संख्या ऋणात्मक आ गया तो रियल वैल्यू नहीं है। रियल वैल्यू कब होती है? रूट के अंदर पॉजिटिव आए। तो रियल वैल्यू कब नहीं होगी? या तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया या फलन का मान इंफिनिटी बन जाए, तो यही दोनों रियल वैल्यू नहीं है। बाकी तो और रियल वैल्यू तो सभी है ना, आप जितना जानते हैं। तो ये चीज नहीं आना चाहिए, तो ये चीज तभी संभव है। तो यहाँ पर इंफिनिटी तो जब बटे में रहता तब आता है, तो यहाँ पर इससे बचाना है। तो ये कैसे बचेगा? तो लिखा जाएगा फलन तभी परिभाषित है जब रूट के अंदर की जो बात दिया गया है, या तो ये 0 हो या 0 से बड़े हो, तभी परिभाषित है। देखो 0 होगा तो 0 का वर्गमूल 0, 0 से बड़ी कोई वैल्यू ले लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा तो रियल नंबर रहेगा। रूट के अंदर पॉजिटिव आने पर वो हमेशा रियल नंबर होती है। निगेटिव आ गया तो रियल नंबर नहीं होती। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें, अगर चरपद ऋणात्मक है तो दोनों पक्षों में हम माइनस से गुणा करते हैं और क्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। ध्यान दें, माइनस से गुणा कर दिए दोनों पक्षों में और क्वालिटी चेंज हो गई। तो फिर इसको लिख सकते हैं x² - 4, इसको पहले कर दिया। अब इसके फैक्टर करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब इसको हम एक बार 0 से तुलना करेंगे दोनों को। जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। जब x - 2 बराबर 0 तो x बराबर ये आ जाएगा। तो दो मान आ गए, इनको हम नंबर लाइन पर रखते हैं। ये संख्या रेखा पर इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। तो यहां पर हम रख देते हैं -2 पहले आएगा और 2 इधर आएगा। -2 पहले आएगा, 2 इधर आएगा। तो -2 से लेके यही रेंज मिल रही है हमारी, -2 से 2 तक। तो इसके प्रांत बराबर लिखेंगे, x इससे बिलोंग कर रहा है, -2 से लेके 2 तक। क्लोज इंटरवल के अंतर्गत लिखेंगे, क्योंकि ये साइन रहे, चाहे लेस देन इक्वल रहे चाहे ग्रेटर देन इक्वल रहे, तो उसको हम बंद अंतराल के अंतर्गत लिखेंगे। क्लोज इंटरवल कब? जब ये लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का साइन रहता है तो हम क्लोज इंटरवल के अंतर्गत लिखते हैं। तो -2 से 2 तक ये रेंज प्राप्त हो। इसके बीच में कई संख्याएं आएंगी, ये भी ले सकते हैं, इसके बीच की कोई वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये हमेशा रियल वैल्यू देगा। चेक करें, 0 ले -2 ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 रियल नंबर। 1 ले रहे हैं तो 3 हो जाएगा करने के अंदर, ये भी रियल वैल्यू। यानी इसके रेंज में आप कुछ भी रखेंगे तो हमेशा रियल वैल्यू भी देगा। हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ x का क्या मान पुट कर दिया जाए कि फलन जो हल करने पर आए रियल वैल्यू प्राप्त करना।
अब इसका हम परिसर ज्ञात करेंगे। परिसर ज्ञात करने के लिए पहले लेट कर लीजिए, यानी मान लीजिए f(x) बराबर y मान लेंगे। y बराबर हो जाएगा करड़ी के अंदर 4 माइनस x²। पहली बात तो आप हल कर चुके हैं कि करड़ी के अंदर अगर ऋणात्मक आ गया तो ये रियल वैल्यू नहीं होती, तो सीधी सी बात जो y का मान प्राप्त होने वाला है वो 0 से बड़ा तथा बराबर ही प्राप्त होगा। तो एक इक्वेशन हमने प्राप्त कर दिया। कैसे? हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर ऋणात्मक आ गया तो पॉसिबल नहीं है, यानी रियल वैल्यू नहीं, तो तभी रियल वैल्यू है, रूट के अंदर धनात्मक आएगा। तो y का जो मान मिलेगा वो निगेटिव नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। तो ये एक समीकरण हो जाएगी। और फिर इसको हम हल करेंगे, इसी को और हल कर रहे हैं। पुनः लिखते हैं y बराबर 4 माइनस x²। इधर से करड़ी हटाएंगे तो इधर वर्ग लग जाएगा, 4 माइनस x²। अब ध्यान रहे x के मान y के पदों में लिखना है, x को इधर रखना है, x² बराबर यानी 4 माइनस y²। फिर x बराबर आ जाएगा 4 माइनस y²। उसी तरह हल करेंगे जैसे हमने डोमेन ज्ञात किया है। दो बार जब हम डोमेन उसकी ज्ञात कर लेते हैं तो पहले फलन का वो रेंज कहा जाता है। अब किधर y के टर्म में ज्ञात किए हैं, तो ये तभी परिभाषित है जब जो है 4 माइनस y² 0 से बड़ा हो या बराबर हो, जो हमने ये कंडीशन बताया। फिर वही बात, जब पद ऋणात्मक है तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्वालिटी चेंज हो जाएगी। माइनस से गुणा, चर पद ऋणात्मक रहे और साथ में क्वालिटी भी चेंज होती है, इस बात का ध्यान रखें। या इसको हम लिख सकते हैं y² माइनस 4 लेस देन आर इक्वल 0। फिर इसके फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा y प्लस 2 y माइनस 2 लेस देन आर इक्वल 0। अब इसके बाद दोनों को हम 0 से तुलना करेंगे तो एक तो y का मान आपको -2 मिलेगा, एक y का मान +2 मिलेगा। अब दोनों को हम नंबर लाइन पर लगा देंगे, इधर -2 और 2, यहाँ से यहाँ तक ये आया। लेकिन अभी ये आपकी रेंज नहीं होगी, इसमें कुछ और करना है। जो हमारा समीकरण 1 है उसको भी यहाँ नंबर लाइन पर रखना है। y ग्रेटर देन आर इक्वल 0, इसका मतलब हो गया ये y बिलोंग कर रहा है कहाँ से? 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, 0 से बड़ा कहाँ तक? इंफिनिटी तक। तो 0 तो इसके बीच में आएगा और इंफिनिटी प्लस का इंफिनिटी इधर, माइनस का इंफिनिटी इधर, प्लस का इंफिनिटी, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया समीकरण 1 वाला निरूपण, ये हो गया इसका निरूपण। और इसमें जो वैल्यू कॉमन होगी दोनों का इंटरसेक्शन, वही रेंज होगा। तो यहाँ पर परिसर बराबर लिखेंगे, परिसर बराबर यहाँ पर कॉमन क्या है? 0 से लेकर के 2 तक। तो 0 से लेकर के 2 तक ये इसका परिसर हो जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इस रूप में भी y बिलोंग इतना लिख सकते हैं, जहाँ लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल रहे तो हम क्लोज इंटरवल के अंतर्गत लिखेंगे। बस यही सवाल, इसी टाइप के सवाल आप लगाएं और समझें।